नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.डी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मासा एवं लासा। दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर 1 है और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। मैंने सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पी बराबर आपको दे रखा है और क्यू दे रखा है, और दोस्तों आपको इसका निकालना है मासा। मासा निकालने का तरीका क्या होता है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, और इनमें दोस्तों आपसे कहा जाए इसका मासा क्या होगा, तो मासा क्या होगा, छोटी घात 2 की घात 3 वाला इसका मासा होगा, मतलब छोटी घात वाला होता है मासा। दोस्तों यही आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको P बराबर दे रखा है और Q बराबर दे रखा है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो इनका मासा क्या होगा, इनका मासा होगा छोटी वाली घात, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे 3 की पावर 10 और यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो 3 की पावर 10 और सिर्फ 3 का मतलब 3 की पावर 1, तो इसमें हम देखेंगे मासा, तो आपका सिर्फ बनेगा 3। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 5 और 7, इनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मासा सिर्फ इतना होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। दोस्तों, जब भी आपसे कहा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए या बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, तो भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो भी आप वहाँ पर उन संख्याओं का मासा निकाल देंगे। यही काम दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। आपको 200 और दोस्तों 300 का निकालना है मासा। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 200 और 320 का निकालना है मासा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, हमें पता है दोस्तों 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 एक्कन 20 1 0, और 20 एक्कन 20 बचा 12 हो गया 120, 20 छंगा 120। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 20। इसके बाद दोस्तों और देखेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और जाएगा 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो हमें कॉमन मिल चुका है वो आपका है 20 और 2, तो 20 दूना कितना होता है 40। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 40, ठीक है। तो इसका मासा क्या हुआ 40। मासा दोस्तों कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर फंडा लगाया है, इससे दोस्तों आप मासा और लासा एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका मासा यहाँ पर कितना आ चुका है, 20 दूना 40। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगली संख्या आपके एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बरामद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। दोस्तों देखिएगा, एक व्यक्ति था, उसके पास में 10, 15 और 20 मीटर, ठीक है, 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं, ठीक है, 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास एक 10 मीटर की लंबी छड़ है, एक 15 मीटर की है, एक 20 मीटर की है, और दोस्तों आप इसे बराबर मतलब काटना चाहते हैं। तो आपको पता है इसके 2 टुकड़े कर लें, इसके 1, 2, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको इन टुकड़ों को बराबर बराबर टुकड़े आपको इसके काटना है, ठीक है। आपसे एक आ गया है दोस्तों, बराबर टुकड़े काटने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि इसका भी आप यहाँ पर मासा निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, मासा निकाल देंगे। तो मासा निकाले दोस्तों, यहाँ पर 5 इसका मासा आएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आप सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 10 मीटर की एक छड़ है, और दोस्तों आपने उसमें क्या किया, 5-5 मीटर के 2 टुकड़े उसके कर दिए। फिर दोस्तों अगर 15 मीटर की छड़ है तो 5 मीटर के 3 टुकड़े निकलेंगे। अगर 20 मीटर की छड़ है तो 5 मीटर के 4 टुकड़े निकलेंगे। आपसे पूछा गया है कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कितने टुकड़े हैं दोस्तों, 2, 3, 5, 4, 9, तो कितने टुकड़े हैं दोस्तों, 9 टुकड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 9 टुकड़े। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा नंबर 4, सेमी में वह संभव वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेमी, 900 सेमी, 1665 सेमी को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, कहा गया बृहत्तम लंबाई, ठीक है। तो देखिए बृहत्तम लंबाई का मतलब अधिकतम लंबाई,
और अधिकतम का मतलब महत्तम, और महत्तम का मतलब होगा मासा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपसे कहा जाए अधिकतम, ठीक है, या बड़े से बड़ा, तो आप वहाँ पर क्या निकालेंगे, आप वहाँ पर क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 495 लिखा हुआ आपके सामने, फिर लिखा है दोस्तों 900, और इसके बाद लिखा है 1665। आपको निकालना है इसका मासा। देखिए दोस्तों, मैं मासा इस टाइप से निकाल रहा हूँ, इसी टाइप से दोस्तों लासा भी निकलता है, लेकिन मासा कब निकलता है, जब तक सब में से कम मिलता है तब तक होता है मासा, ठीक है। सब में से हमें निकालना है बाहर, भाई हमारा मासा होगा यहाँ पर। तो निकालेंगे दोस्तों, देखिएगा आपके यहाँ दिख रहा है यहाँ 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, तो आपको पता है सभी में आप 5 कॉमन मिला है आपको, तो 5 निकालेंगे, ठीक है। देखिए 5 नेम 45, कितना बचा 4, 5 नेम 45। आगे देखिए दोस्तों, 5 एकन 5, कितना बचा 4, हो गया 40, 5 अट्ठे 40, 0। फिर देखिए 5 तियाँ 15 बचा एक, 5 तियाँ 15 बचा एक, 5 तियाँ 15, तो आपका इतना हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा है कि पहली संख्या है 9 9 है, दूसरे में 18 है, तीसरे में 3 3 3, मतलब ये सभी संख्या अगर हम चेक करें तो सभी संख्याएं 9 से हमारी कट जाएंगी, ठीक है। लास्ट वाली संख्या जो है 3 3 3, ये भी 9 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका योग जो है वो 9 से कट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 से काटेंगे, देखिए 9 1 9 1 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर देखिए 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 27 घटाया कितना बचा 6, और 6 मतलब 63, 9 सत्ते आपका हुआ 63। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, क्या आपको दोस्तों यहाँ पर 11 20 37 इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है। आपको तीनों में से किसी में कोई कॉमन नहीं मिलेगा दोस्तों, तो हम इसको छोड़ देंगे, और हमारा सिर्फ बन गया है 5 और 9, मतलब 5 गुणा 9 कितना आया 45। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 45। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आ गया नंबर 5। यहाँ पर दोस्तों आपको भिन्न के टाइप में दे रखा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या निकालना है, इसका भी दोस्तों आपको निकालना है मासा। दोस्तों भिन्नों के मासा की जब भी बात की जाएगी तो इसके लिए आपका फॉर्मूला लगेगा एक, कि भिन्न का मासा बराबर क्या होता है दोस्तों, अंशों का मासा, ठीक है। क्या करेंगे, अंश होता है, अंश का निकालेंगे मासा, और दोस्तों बटा में आपका जो जाएगा हरों का लासा, ठीक है, हरों का लासा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जब भी आपके भिन्न की मासा की बात की जाएगी, भिन्न का मासा बराबर क्या होगा, तो अंशों का मासा और हरों का लासा आप निकाल देंगे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों 1 3 5 9 इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है मासा। देखिए 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, इनका निकालना मासा, और मासा का मतलब होता है कामन। तो इनमें कामन क्या मिलेगा, इनमें कामन कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका हुआ मासा इसका 1, ठीक है। इसका मासा कितना दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका मासा आपका हो जाएगा 1, तो आपका ऊपर तो 1 आएगा, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है बटे में 120 भी है, 2 भी है, 10 भी है, तो इनमें से क्या होगा आप यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, बटे में आपका क्या है, 2 है, 4 है, 6 8 10, इसका आपको निकालना लासा। तो लासा निकालिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। एक बार फिर से 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटे, 2 1 2 3, 2 दूनी 4 और 5। अब दोस्तों इनकी गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 3 12, दूनी 24 पंचे 120। तो दोस्तों ये वाला आपका आया है 120, ठीक है। कितना आया, 120 आया। आपको निकालना है मासा। तो दोस्तों मासा निकालने का तरीका तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो मासा आपका ऊपर रहेगा, मतलब 1 तो आपका ऊपर रहेगा, बटा में आपका होगा 120। तो आप समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको पूरी मैथ कंप्लीट करनी है दोस्तों एसडी यादव की दोस्तों, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। मैंने इससे पहले के 5 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर, और यहाँ पर करा है कि यदि ए और बी का महत्तम समाबलतक 12 है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बड़ा है, बी बड़ा है 12 है। ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या करा है, ए जो है वो बड़ा है बी से, और बी वाला बड़ा है 12 से, तो ए कामा बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब समझते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखी है, कह रहा है कि दोस्तों कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए वाला बड़ा है बी से, और दोस्तों आपसे पूछा गया ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। तो ए बी के आपसे मान पूछे गए हैं, और आपको ये तो पता है कि ए वाला मान जो है बी से बड़ा है, ए वाला मान बी से बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए वाला मान बी से छोटा हो रहा है, ये वाला गलत होगा आपका। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ए का मान बी से छोटा है, इसका मतलब ए वाला भी गलत होगा। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है, यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो बी का मान है वो किससे बड़ा है, वो आपका 12 से बड़ा है। जो आपका बी का मान है बड़ा है 12 से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 12 ही दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ समझने की बात है, और आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या आपका आएगा, आंसर आपका आएगा डी वाला। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद
अगले प्रश्न पर यहाँ पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकालना है इसका महत्तम समापवर्तक मतलब मासा। आपको दोस्तों यहाँ पर इसका निकाल देना है। मासा निकालने का तरीका हमारा तो वही है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो आपको 2, 4 और 6 इसका दोस्तों क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा। तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर सब में 2 कॉमन मिला तो इसका मासा 2 आ जाएगा। अब दोस्तों लासा की बात करेंगे, ठीक है। इसका लासा क्या आएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर भी 105, यहाँ पर भी 105, यहाँ पर भी 105, यहाँ पर भी 105 और चारों जगह ऑप्शन में आपको 105 दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 2/105, ठीक है। आंसर नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपका मासा कितना होगा, 2/105। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों सवाल करा आपसे कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी 12 मीटर 95 सेमी को ठीक ठीक नाप सके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले आपको देखिए 7 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 700 कामा। फिर आप देखिए 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मतलब हो जाएगा 385 कामा। और दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना होगा, 1295, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में हो गया है, ये सब आपका हो गया है सेमी में। किस में हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ हो गया आपका है सेमी में। और दोस्तों आपसे पूछा गया उस सबसे लंबे फीते की लंबाई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपसे बात की जाएगी सबसे लंबे बड़ा से बड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो इसका निकालना है दोस्तों हमें मासा, तो मासा निकालिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या निकालना है, मासा निकालना है। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इसके लास्ट में आपका 0 है, इसके लास्ट में 5 और अगली संख्या के लास्ट में भी 5 है। ये संख्या सबसे पहले आपकी 5 से कटेगी तो 5 से काटिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहले वाले काटेंगे, 5 × 5 कितना बचा, 2 हो गया 20, 5 × 20 0 लगा यहाँ पर। आगे देखिए 5 × 7 35 बचा कितना 3 हो गया 35, 5 × 7 35 फिर से हुआ। 5 से काटिए 5 × 10 कितना बचा 2 हो गया 29, 29 होने के बाद दोस्तों 25 4 बचा हो गया 45, 5 ने 45। तो दोस्तों आपका पहले तो आपका हो गया कितना 5, ठीक है, मतलब 5 का गुणनखंड होगा। देखिए पहली चीज़ यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले खास ध्यान रखना है ऑप्शन का, कि देखिए किस ऑप्शन में आपको 5 नहीं नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन 5 का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 37 वाला नहीं तो ये नहीं हो सकता है, और डी वाला है 11 ये नहीं हो सकता है। आपके पास बचे कितने, सिर्फ आपका पास बचा 35, अब सिर्फ बचा आपके पास 70। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए 20 कब हो सकता है, 20 जब सकता है जब दोस्तों इसमें 4 हमें कॉमन मिले, ठीक है। समझने वाले क्या बात है कि अगर हमें इसमें से 4 कॉमन मिलेगा तो हमारा 20 सकता है। अब आप देखिए दोस्तों क्या यहाँ से आपको 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से 4 नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ से मिलेगा, तो आपका ये वाला भी गलत होगा। और आपका दोस्तों आपका कौन सा करेक्ट होगा, आपका बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो सवाल लगाने से पहले ऑप्शन को आप चेक करिएगा किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है, तो वही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने इस सवाल को बिना लगाए आंसर देख के यहाँ पर काम चलाया है। आगे दोस्तों आप देखेंगे, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया GDC और इसका मतलब होता है मासा, मतलब चाहे आपसे कहा जाए GSD कहा जाए, ठीक है, GCD, चाहे आप GCD कहा जाए, चाहे आपसे HCF कहा जाए, ठीक है, और चाहे आपसे मासा कहा जाए, चाहे आपसे महत्तम समापवर्तक कहा जाए, ठीक है। तो आप समझ लें सबका मतलब होता है आपको मासा निकालना है। यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा है 1.08, ठीक है, 1.08। अगर दोस्तों इसको सही करेंगे तो हम इसको हटाएंगे पॉइंट, आप बटे में कितने लिखेंगे, आप बटे में लिखेंगे 100। बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप से दोस्तों हम यहाँ पर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 108 बटा में आपका हो जाएगा 100 कामा। दोस्तों यहाँ होगा 36 बटा में होगा आपका 100 कामा। आप यहाँ पर करेंगे 9 बटा में करेंगे आप 10। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत से बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं दोस्तों, वो इसको जो आपका यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको लास्ट वाला 9/10 आपको दिख रहा है, ठीक है, वो इसको ऐसा ही रहने देंगे। और ऐसा ही रहने के बाद दोस्तों वो इसका आंसर निकालेंगे, जिससे कि दोस्तों उनका सवाल गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इन सभी के हर समान करना है। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो आप यहाँ पर भी 100 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक 0 बढ़ेगा, एक 0 आपका ऊपर लग जाएगा, बस इतना करना है दोस्तों। आप चाहें तो इस 0 को काट सकते हैं तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन दोस्तों आपको एक 0 अपने आप लगा लेना है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं होगी और आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है दोस्तों मासा, और मासा निकालने का फॉर्मूला होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है दोस्तों। अंशों का मासा जो है वो ऊपर आएगा, तो आपको 108, 36 और 90 का निकालना है मासा। तो निकालिएगा मासा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 36, 36 तो अगर 90 से कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 36 दूना होता है 72, 36 यहाँ होता है 108, तो 36 जो है वो मतलब 90 में कॉमन नहीं मिलेगा।
तो 36 का आधा करेंगे, हो गया 18। 18 सबके काउंट मिला तो मतलब इसका मासा होगा 18 और लासा होगा इसका 100। अब दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो हटेंगे, पॉइंट यहाँ लगेगा तो आपका कितना होगा, आपका होगा .18। और दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये गलती मत करिएगा और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या करिएगा, 0.18। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आ चुका है 10 नंबर। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सिंपल आपसे कहा गया है 42 63 140 का मासा निकालिए। ये तो आप बहुत ही जल्द निकाल पाएंगे। 42 63 140 दोस्तों सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर आपको 42 63 140 जो है वो दोस्तों आपका 7 से कट रहा है, ठीक है। देखिए 7 छंग 42, 7 नीम 63, 7 दूनी 14, तो आपका कितना है 6 9 20। तो आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं, इसका मासा कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 7। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे करा है 2.4 3.6 7.2। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे हम अपना। यहाँ पर आपका लिखा है 2.4 तो मतलब 24 बटा में आपका हो जाएगा सिर्फ 10, कॉमा 36 के बटे में आपका हो जाएगा 100 जब पॉइंट रहेंगे उसके बाद, और 72 के बटे में आपका होगा सिर्फ 10। अब दोस्तों आपको यहाँ पर भी एक काम करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जीरो मतलब क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो रहना है, यहाँ पर जीरो। समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे तो समझिए, फिर से समझिए एक बार। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर जीरो रहना है क्योंकि 100 हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो करना 100 हो जाएंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर जीरो आपका जीरो जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपका दोस्तों क्या करना है, आपको निकालना है मासा, और मासा का मतलब होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका 100 तो आपका लासा तो इसका 100 आएगा, लेकिन मासा कितना आएगा ये हमें नहीं पता यहाँ पर है। तो मासा निकाल के हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लिखा है 240, कामा लिखा 36, कामा लिखा 720। इसका निकालेंगे मासा, तो देखिए 12 से काटेंगे, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 छंग 72। अब दोस्तों आपको दिख रहा है 20 3 60। जो 20 3 60 है इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ कितना आया निकल के, 12 निकल के आया है, ठीक है। तो 12 का मतलब दोस्तों 2 जीरो हटेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा डी वाला, ठीक है। 0.12 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा आ चुका है 12 नंबर। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सवाल करा है आपसे कि 36 84 का मासा याद कीजिए। तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 3 36, ठीक है। 12 3 36 होता है और 12 7 84 होता है। तो आपको इसमें 12 12 काउंट मिलेगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 12। आगे दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल आ गया है 13 नंबर। कह रहा है 7 मीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और कितना है 12 मीटर 95 सेमी लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई के प्रयोग की जा सकती है। मतलब 7 मीटर में आपके 700 सेंटीमीटर होंगे, 385 यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएंगे आगे, ठीक है। और आगे आपके 1295 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है सबसे बड़ी संभव लंबाई। और दोस्तों आपको एक बात और पता है, सबसे बड़ी संभव लंबाई निकालते कैसे हम लोग हैं, हम लोग इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों भी आपने इससे पहले कोई सवाल लगाया था, ठीक है, जिसमें बिल्कुल दोस्तों जो यहाँ पर आपके अंक लिखे हुए बिल्कुल यही अंक थे, ठीक है। तो आप इससे पहले लगा चुके हैं और आपका आंसर हमारे हिसाब से 35 आया था, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहले 5 से काट लेंगे। देखिए 5 दूना 5 एकन 5, ठीक है। 5 एकन 5 बचा 2, 5 चुक्को भी 0, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर देखिए 5 दूना 10 बचा 2, 5 पचम 25 बचा 4, 5 45। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर 7 से काटा था। देखिए 7 दूनी 14 0, 7 एकन एकन। फिर देखिए 7 यहाँ 21, 7 सत्ते 49। तो आपका दोस्तों कितना आ जाए 5 गुणा 7 मतलब 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 42, फिर लिखा है 70, फिर लिखा है 98 और उसके बाद दोस्तों लिखा है आपका है 126। यहाँ पर दोस्तों निकालना है अधिकतम समाबल तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका नाम चेंज कर दिया, अधिकतम कह दिया है, ठीक है। चाहे आपसे अधिकतम समाबल तक कहा जाए, चाहे महत्तम समाबल तक, चाहे कहा जाए GC आगे क्या था, डी था पता नहीं, ऐसे कुछ था, ठीक है। या आपसे कहा जाए कि SCF, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मासा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 42 70 98 126 आपको पता है। जो आपका दोस्तों यहाँ पर 42 से ये होता है 7 छंग 42, 70 7 70 मतलब क्या है, इनमें 7 आपको काउंट मिल सकता है। तो 7 लिखेंगे दोस्तों, 7 छंग 42, 7 70, 7 एकन 7 बचा कितना 2, 28, 7 चौक 28। और आगे देखेंगे दोस्तों 7 एकन 7 बचा कितना 5 56, 7 56 इतना हो जाएगा आपका। आगे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, 2 9 18। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा 7 दूना 14। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, डी वाला 7 दूना 14।
आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा भाग चली जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा क्या कह रहा है 522, 1276, 1624 में पूरा भाग चली जाए। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 522 और 1276 और 1624, ये 3 आपके लिखे हुए हैं। और दोस्तों क्या बड़ी से बड़ी संख्या, आप फिर समझ सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा निकालना। तो यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे हम लोग मासा। प्रत्येक संख्या का देखिए पहली संख्या लास्ट में 2 है, दूसरी के 6, तीसरी के लास्ट में 4 है। मतलब तीनों संख्या आपके 2 से कटेंगे, 2 से काटेगा। 2 दूनी 4 बचाए 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 1 2, ठीक है। आगे देखिए 2 छंग 12, 2 3 6, 2 8 16। आगे देखिए 2 8 16, 2 1 2 4, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, ठीक है। पहला देखेंगे दोस्तों हम लोग कि इनमें से कोई नहीं इसको 2 लगे। अगर आपका है 29 और दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिल चुका है तो आपका 29 नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों 58 आपका रुक जाएगा अभी। आगे दोस्तों आपका लिखा है 4 जब होगा दोस्तों जब आपको इसमें दोबारा फिर से 2 कॉमन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है तो मतलब 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपका यहाँ पर दोस्तों 4 वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो 4 वाला गलत हुआ आपका, तो आपके 2 गलत हो गए। आपका या तो 58 होगा या तो होगा इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर 29 रखा है, यहाँ पर 29 दोनों 58 होता है, तो हो सकता है आपका इसका 58 हो। दोस्तों मैं इसको 29 से काट के देख रहा हूँ, अगर कट जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 29 से काटेंगे दोस्तों होता है 29 नेमा 261, 29 नेमा होता है दोस्तों 261। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप 40 तक पहाड़ याद करिएगा, उसके बाद मासा लगाइएगा। आगे दोस्तों 29 से काटेंगे, 29 दूना होता है 58, कितना बचेगा 5, फिर से 58, 29 दूना 58 यहाँ पर फिर से होगा, ठीक है। आगे देखिए 29 दूना आपका होगा 58। अब दोस्तों आपको 81 से 58 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा यहाँ पर 11 से 8 गया 3 और 7 से 5 गया 2, आपका बचा 23। आप इसके बाद दोस्तों आगे लिखेंगे 2, तो आपका हो जाएगा 232 मतलब 8 चला जाएगा, ठीक है, 8 बार। तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही चला गया। तो आपका आएगा 2 और 29 का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका आएगा 58। तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 58 आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इसके अगले पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों HCF का मतलब होता है मासा और महत्तम साबलतक यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है 2 की पावर 3, कह रहा है 3 की पावर 2, कह रहा है 4 और कह रहा है दोस्तों 15। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है इसमें कॉमन क्या मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो 15 को ले सकते हैं 2 की पावर 2 और मतलब 4 को, ठीक है, 4 को 2 की पावर 2, 15 को 3 गुणा 5। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉमन की बात करेंगे, देखिए 2 और 3 इनमें कॉमन कुछ मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों इनमें ही कॉमन नहीं मिलेगा तो इसका कॉमन क्या होगा, सिर्फ इसका मासा होगा 1, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर मिलेगा क्या, हमें क्या बचेगा, हाँ मासा क्या आ सकता है दोस्तों, सिर्फ मासा आपका क्या आ सकता है, आपका मासा सिर्फ आ सकता है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और आपके 16 सवाल यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।